बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर आज एक मरतबा फिर इंतहाई अहम समाअत हुई है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर। और एज़ यूजुअल जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, वज़ारत दिफ़ा के वकील, वो आज भी अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके और ये मामला अब कल तक चला गया है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि आइंदा आने वाले हफ़्ते में भी महज यही एक मुकदमा चलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक फ़रीक के दलाइल हैं, वो भी जारी हैं, ख़त्म नहीं हुए, और इसके बाद दीगर भी फ़रीक़ैन हैं और एक लंबी फ़हरिस्त है जिन्होंने दलाइल देने हैं, और उसके बाद ही मालूम होगा कि हतमी नतीजा क्या निकलता है। गो कि ये बात इंतहाई अहम है कि इस मुकदमे की सिग्निफिकेंस जो है हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही है। इस मुकदमे का ताल्लुक़ डायरेक्टली जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसके साथ है, और जुड़ा है ये सियासी मंजरनामा मशरूत है इस एक मुकदमे के साथ। गो के जो फ़ौजी अदालतें हैं वो अपने फ़ैसले भी सुना चुकी हैं, जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएँ भी सुना दी गई हैं और वो जेलों में भी कैद हैं। बावजूद इसके जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, हम ये भी देख रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू सम एक्सटेंट इररेलेवेंट भी हो गई है। बिलखसूस आइनी बेंच हम देख रहे हैं जिस तरह जिन हालात में बना और जिस तरह के फ़ैसले अभी तक नाज़रीन, ये बड़ी हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, इन जजेस के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ये आइनी बेंच जो तवील अरसा से अब अपना काम जारी रखे हुए है, एक भी ऐसी जजमेंट नहीं दे सका जिसको हम रिपोर्टेड जजमेंट कह सकें, जिसे हम कह सकेंगे कोई इन्होंने आइन की तशरीह की हो। कोई भी तशरीह अभी तक नहीं हुई। ये एक मुकदमा है, देखते हैं इसमें आगे चलकर मज़ीद क्या होता है। आज की जो समाअत हुई है इसमें नाज़रीन, एक तो जजेस साहिबान की जानिब से अपने जो उनके बायसेस आप कहें या उनकी अपनी थिंकिंग है, उन्होंने अपना माइंड काफ़ी हद तक डिस्क्लोज़ किया है। लेकिन एक चीज़ ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि बड़ी पॉजिटिव है, वो ये है कि मोस्टली जजेस साहिबान ने, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, मोस्टली जो जजेस हैं उन्होंने क्यों कर और कैसे 9 मई के मुल्ज़िमान को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने का जो फ़ैसला हुआ उस पर उन्होंने अपने सवालात उठाए हैं और पूछा गया। इवन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी ये पूछ रहे हैं आज कि कैसे एक डिस्टिंक्शन कायम की गई, कैसे ये फ़र्क किया गया कि ये लोग हैं जिनका मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलेगा और ये वो लोग हैं जिनका मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलेगा। क्योंकि इतने ज़्यादा मुल्ज़िमान थे, उनमें से 103 ऐसे हैं जिनको फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया गया, उनके फ़ैसले दिए गए। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने भी यही सवाल उठाया, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने भी यही सवाल उठाया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत अलाली वो ज़्यादा मौसर अंदाज में ये बात कर रहे हैं। तो आज जब दलाइल का आगाज़ किया दोबारा से ख्वाजा हारिस ने, तो उन्होंने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करार देते वक्त जो आर्टिकल 233 है, जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उसकी गलत तशरीह की है। 5 रुकनी बेंच ने बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने का तासुर लिया। बुनियादी हकूक़ एमरजेंसी की सूरत में मुअत्तल होते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस केस में तो बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक़ ही नहीं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपील का हक़ न देकर हकूक़ मुअत्तल हुए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस मामले में एमरजेंसी वाली तो कोई बात नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बोले कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल करने के लिए एमरजेंसी होना ज़रूरी है। ये मामला मुख्तलिफ है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस अमीन बोले कि बुनियादी हकूक़ का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमल दरामद मुअत्तल होता है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि मौजूदा केस में मुल्ज़िमान को फ़ौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक़ मुअत्तल नहीं थे, ना ही एमरजेंसी थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हकूक़ मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आर्टिकल 233 की शिक 2 में तो बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने की बात हो रही है। जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 233 में ये नहीं कहा गया कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो सकते हैं। सदर ऑर्डर कर सकता है जिससे बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होते हैं। और उसके बाद जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल करने की बात आर्टिकल 233 में नहीं है, एमरजेंसी की सूरत में बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने की बात की गई है। जस्टिस जमाल ने कहा कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एग्जेक्टिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जेक्टिव के हैं, तो कोई और कैसे इस तरह के मामलात देख सकता है। साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस
गुलाम मोहम्मद मिर्ज़ा ने वकील से कहा था कि दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। ख्वाजा हारिस से जमाल मंदोखेल ने कहा कि इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। इस दौरान हमने देखा कि आज एक तवील अरसा के बाद दौरान समात जो कुलभूषण यादव है भारतीय जासूस, उसका भी तस्करा छेड़ दिया गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। ये जो टॉपिक है या ये जो आप कह सकते हैं कि एक मुकालमा है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जजेस साहिबान क्या सोच रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी फ़ैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई तौर पर असर क्या होगा? क्या कुलभूषण जाधव जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुल्क दुश्मन कुलभूषण जाधव का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को क्यों मजबूत नहीं कर रहे? ये सवाल था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यहाँ पर कहा कि GHQ पर हमले भी पहले भी हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई, और कराची में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन तैयारे को तबाह किया गया। आगे बड़ा दिलचस्प वो कहते हैं कि तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ बैरूनी दौरे पर थे, उनके जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये नाज़रीन परवेज़ मुशर्रफ साहब का जिक्र हो रहा है जब वो बैरून मुल्क दौरे पर थे गालिबन श्रीलंका, और यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब ने उनको तब्दील कर दिया था और ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि इन्होंने उनका जो तैयारा है वो हाईजैक किया। और उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी को कि वो महज एक इल्ज़ाम था। उन्होंने उनको स्नप किया, एक तरह से रोका, और उन्होंने कहा कि ये भाई इख्बारी तराशे हैं, आप जज हैं, ज़ाहिरी बात है आपको तो इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इन वाक़यात में फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, शहादतें हुई, ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? ये पॉइंट बड़ा अहम है। हमें ऐसे मुकदमात का डेटा फ्राहम करें। जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा, क्योंकि अब नाज़रीन जस्टिस हसन अजहर रिजवी और दीगर जजेस साहिबान भी ये पूछ रहे हैं कि भाई 9 मई के ही मुल्ज़िमान का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में क्यों किया जा रहा है? इससे कबल इससे संगीन जो जराइम हुए हैं, मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, उनके मुकदमात अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलाए गए हैं तो अब की बार ये फ़ैसला क्यों किया गया है? जस्टिस मुसर्रत अली कहती हैं कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समात का है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा केस नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से कहा कि आज आप सवालात की एक बास्केट लेकर जा रहे हैं और इस बास्केट में मेरा भी एक सवाल ले जाए। 9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएगा? और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्ज़िमान को फ़ौज की तहवील में देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फ़ैसला किधर है? नाज़रीन, ये बड़ी बदकिस्मती है। ये सुप्रीम कोर्ट का दूसरा या तीसरा बेंच है जो अब फ़ौजी अदालतों के केस को सुन रहा है। इससे कबल मरकज़ी केस में भी बेंचेस तब्दील होते रहे, मगर ये सवाल बारहा पूछा जाता रहा कि वो जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस है, जो मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से भेजा गया फ़ौजी तहवील में, उसका एक फ़ैसला होगा। स्पीकिंग ऑर्डर कहाँ है? तहरीरी तौर पर तफसीली फ़ैसला लिखा होगा। वो तफसीली फ़ैसला अभी तक मंज़र आम पर आया नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो ये बड़ा एक अहम सवाल है जो आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब पूछ रहे हैं, और ये सवाल उन्होंने आज पहली दफ़ा नहीं, इससे कबल भी मुतअद्दिद दफ़ा पूछा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन असूलों पर की जाती है। इसके बाद हमने देखा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपनी जो रिपोर्ट है मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक, वो भी अदालत के रूबरू पेश की। और उस रिपोर्ट में नाज़रीन अब आप सुन लें ज़रा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लान में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान जो हैं वो बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि लान कौन सा है, कहीं ये डेथ सेल वाला लान तो नहीं? उस पर वकील साहब ने कहा कि नहीं सर, ये वो वाला लान नहीं है जो आपने देखा हुआ है।
वकील साहब ने यह भी बताया कि जेल में टक शॉप भी है, काफ़ी वगैरह भी ये मुजरिमान पी सकते हैं। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं, जो ज़मीन पर बिछाने वाले गद्दे होते हैं वो भी दिए गए हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने मुकालमा किया एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब से। फैसल सिद्दीकी भी वकील हैं। उन्होंने मुकालमा किया कि आपका मतलब है कि ये तो पूरा घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसर्रत लाली ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 30 साल हो गए हैं वकालत करते हुए, मैंने झूठ नहीं बोला, ना मैं बोलूँगा। जस्टिस मुसर्रत लाली ने कहा कि मैं भी केपी में एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ, हमें हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा कि तमाम मुल्ज़िमान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि कुछ भी शिकायत हो तो आप सुप्रिटेंडेंट जेल को बताएं। उन्होंने कहा कि हमें वकालतनामे पर दस्तखत करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सलमान अकरम राजा वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए। उन्होंने बताया कि वकालतनामे से वैसे भी कोई मना नहीं करता जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकबर के वकालतनामे पर दस्तखत की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि वकला को भी मुलाकात तक रसाई है। जस्टिस जमाल ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक जेल सुप्रिटेंडेंट सहूलियात फराहम करने का पाबंद है। उसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि जस्टिस मुसर्रत लाली ने यह कहा कि जहाँ आइन मुअत्तल ना हो, क्या वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है? ये कौन और कैसे तय करता है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा और कौन सा सिविल कोर्ट्स में जाएगा? ख्वाजा हारिस ने कहा कि सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर का जिक्र है, मैं इस पर तफसील से दलाइल दूंगा। जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स ज़रूर बनाएं, मिलिट्री कोर्ट समेत हर अदालत का एहतराम है, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं। और महरम अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई अदालत आइन से मुतसादिम नहीं बनाई जा सकती। जस्टिस अमीन बोले कि हम सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान से मुताल्लिक़ कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, हमें सबकी सिक्योरिटी अजीज़ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब वकालतनामे पर दस्तखत की सहूलत न मिलने समेत किसी को भी शिकायत को वो कहते हैं तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से रुजू करने का कह दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि जेल मैनुअल के तहत वकालतनामे पर दस्तखत करने का हक़ सबको हासिल है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मंगवा ले। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम अपने स्कोप से बाहर नहीं जाएंगे। और फैसल सिद्दीकी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने नैब तरमीम केस में 6 माह तक दलाइल दिए थे। ख्वाजा हारिस साहब टेस्ट मैच की तरह लंबा खेलते हैं। तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आप T20 खेलना चाहते हैं? इन्हें अपनी मर्ज़ी से दलाइल देने दें। और अदालत ने समाअत जो है वो अब कल तक नाज़रीन मुलतवी कर दी है। ये आज की समाअत है जो ओवरऑल इससे आज कह सकते हैं कि चीज़ समझ में आ रही है, वो यही आ रही है कि जजेस साहिबान, मोस्ट ऑफ द जजेस, बिलखसूस जो आज कुलभूषण जाधव का भी तस्करा हुआ है, ये समझ में आ रहा है कि जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं आर्मी एक्ट के, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कलअदम करार दिया था, मुमकिना तौर पर ये आइनी बेंच उन सेक्शंस को बहाल करने का फ़ैसला देगा। मुमकिना नहीं बल्कि अब तो यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है। वजह यह है कि उससे जो वर्किंग है बकौल इन जजेस साहिबान के मिलिट्री कोर्ट्स की, वो मुतासर हो रही है। और जो दहशतगर्द हैं उनको भी सज़ाएँ देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मगर दूसरी जानिब फिर हम ये भी देखें कि जजेस साहिबान जो सवालात उठा रहे हैं, बिलखसूस जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की मौजूदगी में फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल की बात हो रही है, इस पर जजेस साहिबान अभी तक जो आर्गूमेंट है डिफेंस का वो बाय नहीं कर पा रहे। और देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। ये मुकदमा अब बज़ाहिर नेक्स्ट वीक में भी चलेगा। और अभी तक जो सूरत हाल है उससे नज़र यही आ रहा है कि सिविल्स का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो ना हो, सेक्शंस जो हैं वो कलअदम रहती नज़र नहीं आ रही। इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।